Good day students, this is our lecture number 8 and our topic is dishonor of bill. एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी सम्स भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. डिसऑनर का एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें सभी केसेस होंगे, विल बी डूइंग दैट. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला हम अकोमोडेशन बिल करेंगे. लेट्स सी इस लेक्चर में करेंगे या आगे जाके करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. A drew a bills of exchange on B for 10,000 at 2 months on 1st January 18. A ने 10,000 का एक बिल बनाया 1 जनवरी 2018 को. On due date the bill was dishonored by B. और वो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब B टाइम से नहीं पहुंचा पेमेंट करने के लिए. Pass journal entries in the books of both the parties in the following cases. When the bill is kept by A till maturity, when it is discounted with bank at 12% per annum, when it is endorsed to C, when it is sent to bank for collection. Let's proceed. First January 2018. सबसे पहले in the books of A, the drawer. Journal. In the books of a drawer, journal. 1st January 18. $10,000 का बिल ड्रॉ किया गया और उसे एक्सेप्ट किया गया. एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट, B's अकाउंट. अगर बी मुझे कैश देता तो कैश टू बी, चेक देता चेक्स इन हैंड और बैंक टू बी. यहाँ पे बिल दिया, बिल रिसीवेबल टू बी 10,000. केस 1. if the bill is retained till maturity, if bill is retained, बिल अपने पास रखने की कोई एंट्री नहीं आएगी. बट जब बिल डिसऑनर होगा, मतलब कि फरवरी मार्च 3 दिन एक्स्ट्रा 4 मार्च, 3 मार्च को जब बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री बनेगी डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. टू कैश अगर नोटिंग चार्जेस, ओके, दिस इज जस्ट द बिल इज रिटेन एंड देन डिसऑनर. अगर हम नोटिंग चार्जेस पे करते, प्रोटेस्ट करते बिल का, तो एंट्री बनती बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश इफ एनी. नंबर 2. if bill is discounted with bank, अगर ये बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवा लें तो कौन सी डेट को डिस्काउंट करवाएंगे? द सेम डे. क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है. द बिल विल बी डिस्काउंटेड विद द बैंक सेम डे व्हेन इट इज रिसीव्ड. एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट discounting charges account debit to B's account. Bank account debit, discounting charges account debit to B, bills receivable account. 10,000 का bill and how much are the discounting charges? The discount would be 10,000 का 12% for 2 months. 2 months का बिल है, 200 is the discount. So 10,000 का बिल है, 200 रुपये का डिस्काउंट पड़ा और बैंक में हमारे पास पैसे आ जाएंगे 9800. जनवरी, फरवरी, 4 मार्च जब बिल ड्यू हुआ तो पैसे आने चाहिए बैंक को. बी पैसे देगा बैंक को, बट इस केस में बिल डिसऑनर हो गया है तो पैसे बैंक को हम देंगे, वो हमारे अकाउंट से पैसे काट लेंगे.
क्योंकि वो बी को नहीं जानते, ए को जानते, मेरे को जानते हैं। डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। डेबिट द ड्रॉई टू क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। बी टू बैंक 10,000। अगर कोई नोटिंग चार्जेस होते तो वो बीच में ऐड कर देते हम। बी टू बैंक 10,200 इफ एनी नोटिंग चार्जेस आर देयर। अगर यही बिल एंडोर्स कर दिया जाए, इफ बिल इज एंडोर्स्ड, डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन बिल रिसीव किया हम उसी दिन एंडोर्स कर देंगे। बिल एंडोर्स किया गया सी को, एंट्री बनेगी सी इज केप्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और बी आर। सी को कैश देंगे तो सी टू कैश, सी को चेक देंगे तो सी टू बैंक, सी को बिल देंगे तो सी टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, अगर हम अपना ही नया बिल साइन करें तो आ जाएगा टू बिल्स पेएबल, क्योंकि हमने बिल बना के हमने साइन किए। यहाँ पर हमने बिल एंडोर्स किए तो बिल्स पेएबल की जगह आएगा बिल्स रिसीवेबल। सी इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। अगर फुल सेटलमेंट में होता, जैसे कि सी को देने होते 10,500, तो सी में आते 10,500, तो बिल रिसीवेबल में 10,000, बाकी 500 जाता डिस्काउंट रिसीव। अगर फुल सेटलमेंट में पेमेंट होती तो। नाउ 4 मार्च, को ये बिल डिसऑनर हो जाएगा। एंट्री बनेगी डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल 10,000। डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल बी टू सी 10,000। नोटिंग चार्जेस होते तो इसमें ऐड कर देते, और अगर डिस्काउंट कैंसिल करना होता तो वो कैंसिल भी हो जाता। डिस्काउंट क्यों कैंसिल किया जाएगा? जैसे कि आपकी फीस है 10,500, आपने मुझे 10,000 का चेक दिया और चेक बाउंस हो गया। आपकी फीस है 10,500, आपने मुझे फुल सेटलमेंट में 10,000 का चेक दिया और चेक बाउंस हो गया। अब जब नया चेक आएगा, मेरी मर्जी है मैं 10,500 लूँ या 10,000। अगर मैं पुराना डिस्काउंट कैंसिल कर चुका तो मैं 10,500 ही मांगूंगा आपसे, कि डिस्काउंट पहले था, चेक बाउंस हो गया, नाउ आई नीड 10,500। और ये भी हो सकता है मैं आपको कहूँगा 10,000 दो, डिस्काउंट अकाउंट खड़ा हुआ है, चला हुआ है, कैंसिल नहीं करेंगे। सो अभी के लिए इसमें डिस्काउंट नहीं है। अगर होता तो वो अपनी मर्जी होती है कैंसिल करना है या नहीं। केस 4, इफ बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा। एंट्री बनेगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बी आर 10,000। और 4 मार्च को ये बिल डिसऑनर हो गया। हमने बैंक को बोला था कि अकाउंट में पैसे डाल दें, और 4 मार्च को वो बिल कैंसिल हो गया, मतलब डिसऑनर हो गया। तो एंट्री बन जाएगी डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इट्स नॉट और, इट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन, नॉट BSC FC 10,000। So these are the entries in the books of drawer। अगर बिल अपने पास रखा जाए, डिसऑनर हो जाए, बैंक से डिस्काउंट कराएं, डिसऑनर हो जाए, एंडोर्स करें, डिसऑनर हो जाए, या कलेक्शन के लिए भेजें और डिसऑनर हो जाए। लेट्स पास द बुक्स, मेक द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल, इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल, इसने बिल साइन किया, बी ने बिल साइन किया, तो एंट्री बनेगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अगर ए को कैश देंगे तो एंट्री बनेगी ए टू कैश, ए को चेक देंगे तो एंट्री बनेगी ए टू बैंक, ए को बिल साइन करके दिया, एंट्री बनेगी ए टू बिल्स पेएबल।
देन जनवरी कंप्लीट, फेब्रुवरी कंप्लीट, मार्च आ गया, 3 दिन ग्रेस, 4 मार्च। ये बिल रिटेन्ड हो, डिस्काउंट हो, एंडोर्स हो या कलेक्शन के लिए दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, ये बिल रिटेन्ड हो, डिस्काउंट हो, कलेक्शन के लिए दिया हो या एंडोर्स किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल तो डिसऑनर हुआ है, पे कर देंगे तो बिल्स पेबल टू कैश, डिसऑनर कर देंगे तो बिल्स पेबल टू ए। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अगर पे कर दिया तो बिल्स पेबल टू कैश, अगर पे नहीं किया तो बिल्स पेबल टू एज अकाउंट। और अगर कोई नोटिंग चार्जेस हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। इफ देयर इज एनी नोटिंग चार्जेस इट विल ड्यूली बी डेबिटेड, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए। बट इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, द जर्नल एंट्रीज इन बोथ द पार्टीज, दैट इज ए ड्रॉअर, बी ड्रॉई, and all the 4 cases, but those 4 cases alternatives are in the hands of drawer and not drawee. Giving you 1.5 minutes, read out the full question and go through all the journal entries, speed up, then we'll move to the new question. Speed up, 30 more, 1 more minute. Okay, moving to question number 21. Question number 21, a lengthy question. We'll consider 8 marker. ये क्वेश्चन 8 मार्कर है अगर सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स पूछी जाए तो, बट बिकॉज इसमें सभी एंट्रीज बेसिकली अभी तक का सारा चैप्टर रिवाइज होगा, full chapter will be revised in this question. Question number 21. Ravi sold goods for rupee 40,000 to Sudarshan on 13th Feb 2017. रवि ने 40,000 के गुड्स सुदर्शन को 13 फरवरी 2017 में बेचे। He drew 4 bills of exchange upon Sudarshan. So Sudarshan हो गया ड्रॉई, रवि हो गया ड्रॉर। The first bill was of 5,000 payable after 1 month. The second bill was 10,000 payable after 40 days. The third bill was 12,000 payable after 3 months, and the fourth bill was for the balance amount payable after 19 days. Now this is interesting question. 2 bill days में है, 2 months में है। 40 days, 3 months, 19 days, 1 month. Sudarshan accepted all the bills and retained the sum, returned the same to Ravi. आगे बढ़ने से पहले मैं चारों बिल्स की मेच्योरिटी डेट कंप्यूट कर रहा हूँ। आई एम कंप्यूटिंग मेच्योरिटी डेट ऑफ ऑल द बिल्स ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। 21 वर्किंग नोट, computation of maturity dates of bills. Bill receivable 1 या bill payable या bill number 1,
जो फर्स्ट बिल था वो 5000 का था 1 मंथ के लिए। बिल नंबर 1 इज ऑफ 5000। आप देख सकते हैं द फर्स्ट बिल वाज ऑफ 5000 पेबल आफ्टर 1 मंथ, और 13 फरवरी को बिल बनाया गया है। सो 13 फरवरी प्लस 1 मंथ इज इक्वल टू 13 मार्च प्लस 3 ग्रेस डेज इज 16 मार्च। कैलकुलेशन मंथ्स में चलेगी, चाहे फरवरी में 28 दिन है, फरवरी 17 है, इट इज फरवरी 17। कैलकुलेशन डेज में नहीं चलेगी, मंथ में। द सेकेंड बिल ऑफ 10,000 पेबल आफ्टर 40 डेज, बिल नंबर 2। सेकेंड बिल है 10,000 का 40 डेज के लिए। सो 13 फेब plus 40 days is equal to, now this 40 days is basically फरवरी में 28 दिन है, 2017 है, लीप ईयर नहीं है। 15 days of February, 25 days of March, 15 plus 25 is 40। सो 13 फरवरी का बिल है जिसमें हमने 40 दिन ऐड करने हैं। 40 दिन बनते हैं 15 फरवरी के और 25 मार्च के, तो हमारे पास बन गया 25 मार्च। अब जिसमें हम 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 मार्च। अभी तक हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, अभी हम सिर्फ 3 लाइंस पढ़ी हैं और ये कैलकुलेशन चल रही है हमारी। बिल नंबर 3, जो थर्ड बिल है वो 12,000 का है 3 मंथ्स के लिए। 12,000 का बिल है 3 मंथ्स के लिए। दैट वुड बी 13 डेज, सॉरी 13 फेब प्लस 3 मंथ्स, 13 मार्च, 13 अप्रैल, 13 मई, 13 मई पे बात आती है, जिसमें हम 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो इट वुड बी 16 मई। May is the maturity date for bill number 3. The first bill is of 1 month, the second bill is of 40 days, the third bill is of 3 months, and the fourth bill, bill number 4. जो फोर्थ बिल है वो है 12,000 का, नो, बैलेंस अमाउंट का, विच इज फॉर ओनली 19 डेज, सिर्फ 19 दिन। वो बैलेंस अमाउंट है कितनी? टोटल हमने 40,000 के गुड्स बेचे थे, हमने टोटल 40,000 के गुड्स बेचे थे, जिसमें से पहला बिल 5,000 का बना, रह गए 35, फिर 10,000 का बिल बना, बन गए 25, फिर 12,000 का बिल बना, रह गए 13,000। सो जो बिल बचा वो 13,000 का है। लास्ट बिल इज ऑफ 13,000, 5,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000, 40,000 टोटल बनेंगे। 19 डेज, लेट्स सी, 13 फरवरी प्लस 19 डेज इज इक्वल टू, और अब ये 19 डेज कैसे बनेंगे? 15 डेज बनेंगे फरवरी के और 4 डेज बनेंगे मार्च के। 15 days of February, 4 days of March. So basically it is 19th February, March, 4th March, plus 3 grace days, 7th March. तो हमारा लेक्चर 1 में जो हमने मेच्योरिटी डेट्स कंप्यूट करनी सीखी थी, पहले तो इस क्वेश्चन में वही सारा पॉइंट है। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखें तो ये ऐसे बनेगा, बिल नंबर 4 7 मार्च, बिल नंबर 1 16 मार्च, बिल नंबर 2 28 मार्च, and then bill number 3 16th May. So
दीज आर दी क्रॉनोलॉजिकल डेट्स। पहले 7 मार्च को बिल, फिर 16 मार्च को बिल, फिर 28 मार्च को बिल, फिर 16 मई को बिल। है कुछ भी नहीं, बट कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, इसलिए मैंने पहले सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सुदर्शन एक्सेप्टेड ऑल द बिल्स एंड रिटर्न द सेम टू रवि। रवि डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल। जो फर्स्ट बिल है वो डिस्काउंट करवाया गया। चलिए ये भी कैलकुलेशंस हम प्रॉपरली कर देते हैं वर्किंग नोट में ही, ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। फोर्थ बिल 7 मार्च, ये हमने डिस्काउंट करवाया था 6% पर एनम पर। He endorsed the second bill. This is bill 1, this is bill 2, this is bill 3. Bill 1 is 7th March, bill 4th is 7th March, bill 1 is 16th March. Second bill is 28th March and third bill is 16th May. Sudarshan accepted all the bills and returned the same to Ravi. Ravi discounted the first bill at 6% per annum. The first bill discount करवाया गया है, discount at the rate 6% per annum. कौन सी डेट को मेंशन नहीं है, उसी डेट को। He endorsed the second bill to his creditor मुस्ताक। सेकेंड बिल एंडोर्स किया गया मुस्ताक को, 200 का डिस्काउंट है एट डिस्काउंट। पेमेंट कितनी थी? 10,200। एंड द थर्ड बिल वॉज केप्ट बाय रवि विद हिम टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। थर्ड बिल उसने अपने पास रखा है, रिटेन्ड। 5 days before the maturity of fourth bill, Ravi sent the bill for bank for collection. Fourth bill sent for collection कब? 5 days before the days of maturity, 5 days before. So fourth bill कलेक्शन के लिए भेजा गया मेच्योरिटी से 5 दिन पहले। सेकेंड बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया गया। थर्ड बिल, सेकेंड बिल एंडोर्स किया गया, फर्स्ट बिल डिस्काउंट कराया गया। फोर्थ बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया और थर्ड बिल अपने पास रखा गया। ऑल द 4 bills वर डिसऑनर्ड बाय सुदर्शन ऑन मेच्योरिटी। और ये सारे बिल्स डिसऑनर हो गए। सुदर्शन सेटल्ड द रवीज क्लेम। ये बात की बात है, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना समझते हैं। सो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन 8 मार्कर क्यों है। चारों केसेस हैं, चारों डिसऑनर है, और अभी हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, जर्नल के साथ लेजर भी होगा। लेट्स स्टार्ट विद द सम इन द बुक्स ऑफ Ravi. In the books of Ravi journal, 13 फरवरी को उसने गुड्स बेचे। 13 फरवरी 2017 गुड्स को बेचा गया, तो एंट्री बनेगी गुड्स बेचे हैं सुदर्शन को। सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 बीइंग गुड सोल्ड। 40,000 के हमने गुड्स बेच दिए, बीइंग गुड सोल्ड। 4 बिल बनाए गए, अमाउंट नहीं, डेट नहीं पता कौन से दिन, तो हम मानेंगे उसी दिन 4 बिल बनाए गए, तो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1 डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 4 अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन। Being bill drawn and duly accepted. 5,000, 10,000, 12,000 and 13,000, and the total is 40,000.
क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दें, वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस हैं कि हमने बिल्स के साथ किस तरीके से वर्कआउट किया है। पहला बिल डिस्काउंट कराया, दूसरा एंडोर्स, तीसरा रिटेन, चौथा कलेक्शन के लिए भेजा गया। तो पहला बिल डिस्काउंट कराया, सेम डे डिस्काउंट करवा लेंगे 13 Feb 2017। बिल को डिस्काउंट करवाएंगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट। सेकेंड बिल हमने डिस्काउंट कराया है, वी हैव डिस्काउंटेड द सेकेंड बिल 10,000 का बिल। हाउ मच आर डिस्काउंट, लेट्स कंप्यूट। डिस्काउंटिंग चार्जेस इज इक्वल टू, हाउ मच आर डिस्काउंटिंग चार्जेस, 10,000 का बिल है, 10,000 इंटू 6%, 10,000 इंटू 6% फॉर, जो सेकेंड बिल था वो 40 डेज का था, 40/365। हमने फर्स्ट बिल डिस्काउंट करवाए, सुदर्शन एक्सेप्टेड ऑल द बिल, रवि डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल डिस्काउंट करवाया गया जो 5,000 का है, नॉट सेकेंड बिल। फर्स्ट bill has been discounted. I hope you're clear with this. So first bill is of 5,000 और डिस्काउंटिंग चार्जेस बनेंगे 5,000 का 6% इंटू 1 मंथ। पहला बिल 1 मंथ का है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे, दिस इज सेकेंड बिल अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी, बट मेच्योरिटी के हिसाब से ये सेकेंड बिल बनता है। कहने के लिए एक्चुअल में फर्स्ट बिल है और फर्स्ट बिल है 5,000 का। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बनेंगे 5,000 के बिल पर 6% 1 मंथ के लिए ओनली 25 रुपीज। बैंक वाले सिर्फ 25 रुपये काटेंगे। सो 5,000 में से 25 रुपये कटेंगे और 4,975 मेरे बैंक में आ जाएंगे। तो पहला बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। सेकेंड बिल हमने एंडोर्स किया, किसको, मुस्ताक को। सो एंट्री ऑन 13 Feb ओनली, उसी दिन हमने मुस्ताक को एंडोर्स कर दिया। मुस्ताक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट। अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन में लिखे मुस्ताक को 10,200 देने हैं, तो मुस्ताक के सामने आएगा 10,200। मुस्ताक को हमने देनी है 10,200, तो मुस्ताक के सामने आएगा 10,200 और बिल है 10,000 का। So the remaining is discount to discount received account 200। फुल सेटलमेंट पे डिस्काउंट था। अच्छा, ये बिल जब डिसऑनर होगा तो ये 200 रुपये हमने डिस्काउंट कैंसिल करनी है या नहीं, ये नेगोशिएशन है। रादर ये रवि के हाथ में है कि ये 200 का डिस्काउंट कैंसिल होता है या नहीं। एंड ही रियली वांट टू कैंसिल दिस डिस्काउंट और नॉट टू कैंसिल द डिस्काउंट डिपेंडिंग अपॉन सुदर्शन टू। नाउ थर्ड बिल हमने अपने पास रखा अपनी जेब में, इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। चौथा बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा, कौन सी डेट को, 7 मार्च का बिल 5 दिन पहले, 2 मार्च। सो 2 मार्च 2017, 2 मार्च 2017 फोर्थ बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया। एंट्री बनेगी bill sent for collection account debit to bills receivable for account। bill sent for collection to bill receivable for account, that is the fourth bill which is of 13,000। So the first bill been discounted, the second bill been endorsed, third bill and retained and fourth bill sent for collection। अब बात आती है इनके मेच्योरिटी डेट्स की। पहले मेच्योरिटी डेट बन रही है 7 मार्च, जो मैंने वर्किंग नोट बनाया उसमें आप देख सकते हैं
7 मार्च चौथा बिल डिसऑनर हो गया. डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. Sudarshan, debit, bill sent for collection, credit. No noting charges in the question. Next, 16th March, पहला बिल डिसऑनर हो गया. डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. और हमारा पहला बिल 5000 का डिसऑनर हो गया. देन 28 मार्च, मैंने मेच्योरिटी डेट्स पहले इसीलिए कैलकुलेट करवाई है, यहां पर नहीं तो मिस्टेक्स होती, यहां पे कैलकुलेशन करनी डिफिकल्ट हो जाती. नाउ 28 मार्च सेकेंड बिल डिसऑनर हो गया. डेबिट द ड्रॉई, credit the holder of the bill. ये हमारा बिल सेकंड 10,000 का बिल जो मुस्ताक का था वो डिसऑनर हुआ है. आप देख सकते हैं मैंने 200 रुपये कैंसिल नहीं किए, मतलब मैंने मुस्ताक से 10,000 ही लेने हैं या मुस्ताक को 10,000 ही देने हैं. अगर डिस्काउंट कैंसिल करना होता तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो जाता, तो एंट्री बनती सुदर्शन अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 200 टू मुस्ताक 10,200. आई रिपीट, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हम कैंसिल करते तो एंट्री बनती सुदर्शन अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 200 टू मुस्ताक 10,200. कि उन्हें मुस्ताक को 10,200 देने हैं. मुस्ताक की मर्जी है और मेरी नेगोशिएशन है, मैंने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड कैंसिल नहीं किया है. मूविंग ऑन, 16th मई 2017, रिटेन्ड बिल डिसऑनर हो गया. डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. सुदर्शन टू बिल रिसीवेबल 1. फोर्थ बिल, फर्स्ट बिल, सेकेंड बिल एंड थर्ड बिल. एंड ये बिल था 12,000 का. सो अब हमने सुदर्शन से 40,000 रुपये लेने हैं. अगर आप ध्यान दें, अब हमने सुदर्शन से 40,000 रुपीज़ लेने हैं. कैसे 40,000 लेने हैं? पहले 13,000 7 मार्च के पड़े हैं, फिर 5,000 16 मार्च के पड़े हैं, फिर 10,000 28 मार्च के पड़े हैं, फिर 12,000 अभी अभी हमने बिल रिसीव किए, डिसऑनर हुआ है. अब हम सुदर्शन को बोलेंगे भाई तेरे पे केस हो जाएगा बिकॉज चारों बिल कैंसिल हुए हैं. देखते हैं क्या लिखे आगे. सुदर्शन सेटल्ड रवीज क्लेम इन कैश 3 days आफ्टर डिसऑनर ऑफ लास्ट बिल. जो लास्ट बिल है 16 मई, उसके 3 दिन के बाद उसने सारे पैसे दे दिए 623 ब्याज के साथ. उसने 623 रुपये ब्याज दिया. इंटरेस्ट तो बनेगा ही. क्यों बनेगा? 7 मार्च के पैसे 19 मई को आ रहे हैं, 16 मार्च के पैसे 19 मई को आ रहे हैं, 28 मार्च के पैसे 19 मई को आ रहे हैं, 16 मई के पैसे 19 मई को आ रहे हैं. तो ऑब्वियसली ब्याज बनता है. ब्याज है, इंटरेस्ट है 12% पर एनम विच इज 623. आपको कंप्यूट नहीं करना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पहले से ही कंप्यूटेड है. आई रिपीट, आपको इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करना क्योंकि इंटरेस्ट पहले से ही कंप्यूटेड है. सो 19 मई को पैसे रिसीव करेंगे. अब अगर ये इंटरेस्ट ना होता तो हम कंप्यूट करते, कैसे आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे. और अगर ये वैल्यू डिफरेंट आती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की और गिवन है, हम गिवन वाला इंटरेस्ट लेते हैं. यू नीड नॉट कंप्यूट इट, क्योंकि हमें नहीं पता ना सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है या डेज में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या मंथ्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो कैलकुलेट तब करना है जब इंटरेस्ट की अमाउंट ना गिवन हो. इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है, कैलकुलेट नहीं करेंगे. अब हमने सुदर्शन से लेने हैं 40,623, क्योंकि नोटिंग चार्जेस तो है नहीं. अच्छा, अगर नोटिंग चार्जेस होते 1000 ईच, 1000, तो हम सुदर्शन से लेते हैं 40,000 प्लस 4,000 प्लस 623. 40,000 बिल के, 4,000 नोटिंग चार्जेस के और 623 इंटरेस्ट के. बट इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट गिवन है, नोटिंग चार्जेस नहीं है. तो अब हमने सुदर्शन से लेने हैं 40,623.
तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 40,623 टू सुदर्शन 40,000 टू इंटरेस्ट 623। 40,623 मिलेंगे, 40,000 सुदर्शन देगा, 623 इंटरेस्ट। इसकी दो एंट्रीज भी बन सकती हैं। पहले इंटरेस्ट को ड्यू करो सुदर्शन टू इंटरेस्ट, फिर कैश रिसीव करो लाइक दिस। पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, एंट्री बनेगी सुदर्शन टू इंटरेस्ट 623, फिर कैश रिसीव करेंगे सुदर्शन से, कैश टू सुदर्शन 40,623। आप ये एंट्रीज डालेंगे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने इकट्ठी एंट्री डाल दी है, बट ये भी पॉसिबल है। पहले सुदर्शन को डेबिट किया, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। सुदर्शन को डेबिट करने का मतलब है सुदर्शन से पैसे लेने हैं। इंटरेस्ट क्रेडिट करने का मतलब है कि ब्याज हमारी इनकम है। तो अब सुदर्शन से कितने लेने हैं? 40,000 प्लस 623। अब रिसीव करेंगे कैश टू सुदर्शन 40,623। दिस इज ऑल्सो गुड। कई बुक्स में ऐसे एंट्रीज होती हैं, कई बुक्स में ऐसे। आई एम पासिंग दीज टू एंट्री। वन एंट्री कैश टू सुदर्शन टू इंटरेस्ट, मतलब सुदर्शन से 40,000 लिए, 623 ब्याज और कैश में 6,623 रिसीव किए। दीज आर द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि द ड्रॉर। गिविंग यू 1 मिनट। ये सभी एंट्रीज पे फोकस कीजिए फ्रॉम 13th Feb टू 19th May। फोकस ऑन द एंट्रीज, स्पीड अप। Thirty more seconds, speed up. ओके अभी इस क्वेश्चन में और भी काफ़ी कुछ पूछा है, आप देख सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि, सुदर्शन एंड मुस्ताक। अभी तो हमने सिर्फ रवि की बुक्स बनाई हैं, सुदर्शन और मुस्ताक की बुक्स कल बनाएंगे, मतलब लेक्चर नंबर 9 में। ऑल्सो प्रिपेयर सुदर्शन अकाउंट एंड मुस्ताक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रवि। लेजर इज पेंडिंग। लेट्स मेक सुदर्शन अकाउंट एंड मुस्ताक अकाउंट। सबसे पहले सुदर्शन अकाउंट, एस अकाउंट। This is ledger in the books of Ravi. Date particulars amount जर्नल फोलियो का कॉलम के साथ। एस अकाउंट मीन सुदर्शन अकाउंट। पहले मैं एक बार एंट्रीज पे फोकस करता हूं। ये देखिए 13th Feb की एंट्री सुदर्शन, ये पोस्ट होगी। 13th Feb की एंट्री सुदर्शन, ये पोस्ट होगी। ये एंट्री पोस्ट नहीं होगी, ये एंट्री पोस्ट नहीं होगी। कमिंग टू दिस साइड 2 मार्च, ये एंट्री पोस्ट नहीं होगी, ये है बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR। ये एंट्री पोस्ट होगी सुदर्शन, दिस एंट्री सुदर्शन, दिस एंट्री सुदर्शन, दिस एंट्री सुदर्शन, दिस एंट्री सुदर्शन। सो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 ये सभी एंट्रीज की अब हम पोस्टिंग करेंगे। लेट्स प्रोसीड विद दैट। यू नो हाउ टू मेक द लेजर। 13th Feb सुदर्शन टू सेल्स, to sales,
13th Feb, BR1, BR2, BR3, BR2, 4 to Sudarshan. 13th Feb. Buy bills receivable. Sudarshan mein credit side, buy bills receivable 40,000. I'm just writing in bracket 1, 2, 3, 4. By BR1 5, by BR2 10, by BR3 12, by BR4 13 और by BR 40,000. नेक्स्ट एंट्री सुदर्शन में नहीं जाएगी, उससे नेक्स्ट एंट्री सुदर्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा ध्यान जर्नल पे और अगर आपका ध्यान भी जर्नल पर हो तो 13 फेब की थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री में सुदर्शन है ही नहीं, उससे नेक्स्ट एंट्री में भी सुदर्शन नहीं है और उससे नेक्स्ट सभी एंट्रीज में सुदर्शन है। 7th March to bill sent for collection 13,000. उससे नेक्स्ट एंट्री 16th March to बैंक 5,000. उससे नेक्स्ट सुदर्शन टू मुश्ताक 28 March to मुश्ताक 10,000. उससे नेक्स्ट सुदर्शन टू BR 16th May to bill receivable 12,000. ये सभी डेबिट हो रहे हैं एस अकाउंट में, सुदर्शन अकाउंट में, क्योंकि सुदर्शन के बिल डिसऑनर हो रहे हैं, मतलब वो मेरा डेटर बन रहा है। और 19 मई को जब उसे केस के बारे में बोला गया उसने सारे पैसे कैश में दे दिए। अब देख सकते हैं सुदर्शन क्रेडिट है 40,000 से। बेसिकली वो एंट्री कैश टू सुदर्शन, कैश टू इंटरेस्ट। अगर आप वो दो एंट्रीज डाल रहे हैं तो पोस्टिंग कुछ और होगी, तो पहले आ जाएगा सुदर्शन टू इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा बाय कैश, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट हमने इंटरेस्ट को ड्यू नहीं किया था। लेट्स क्लोज द अकाउंट। 40 + 13 + 5 + 10 + 12, 80,000 टोटल दिस साइड, 80,000 टोटल दिस साइड। मतलब रवि ने सुदर्शन को ना पैसे देने हैं, ना ही रवि ने सुदर्शन से पैसे लेने हैं। नीदर इट इज अ डेबिट बैलेंस नॉर इट हैज द क्रेडिट बैलेंस, इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। वन मोर अकाउंट इज देयर, मुश्ताक अकाउंट, हेम्स अकाउंट। हमने मुश्ताक को 10,200 देने थे, लिखे ना फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया, हमने मुश्ताक को 10,200 देने थे, तो वो मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,200, हमने मुश्ताक को 10,200 देने थे। फिर सीधा 13 फरवरी की एंट्री बन रही है, मुश्ताक टू BR टू बिल डिस्काउंट रिसीव्ड, मुश्ताक टू BR टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सो टू BR टू डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद जब ये बिल डिसऑनर हुआ 28 मार्च को, एंट्री है सुदर्शन टू मुश्ताक बाय सुदर्शन अकाउंट 10,000। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे हमने डिस्काउंट कैंसिल नहीं किया था, इसलिए सुदर्शन टू मुश्ताक था। मतलब मैंने पहले उसे 10,200 देने थे, अब मैंने 10,000 देने हैं क्योंकि डिस्काउंट सेटल हो गया है। लेट्स क्लोज द अकाउंट। दिस प्लस दिस 20,200, दिस प्लस दिस 10,200, तो बैलेंस आ गया 2 बैलेंस कैरी डाउन। बुक्स क्लोज कर देते हैं 31 मार्च को, या वट एवर द डेट इज, 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर देते हैं 10,000। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। You know how to find balancing figure? This plus this is whatever, this plus this is whatever, whatever minus whatever is carry down. This is star, इसका नोट देते हैं।
Mustaq is creditor for Ravi and hence Mustaq account will have credit opening balance in the books of Ravi. And discount on endorsed bill has not been cancelled. ये चॉइस होती है, हमने कैंसिल नहीं किया, तो आप देख सकते हैं 10,000 कैरी डाउन आ रहा है, नहीं तो 10,200 होता। ये है आपका फुल फ्लेज 8 मार्कर क्वेश्चन। आई नो क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। एस अकाउंट, एम अकाउंट, मुस्ताक नोट्स अकाउंट, ये आपका 8 मार्कर क्वेश्चन है बुक्स ऑफ ड्रॉर। आप देख सकते हैं कितना लेंथी क्वेश्चन था, बट स्टिल क्वेश्चन में अभी ड्रॉई और एंडोर्सी की बुक्स भी पूछी है, क्योंकि ड्रॉई और एंडोर्सी की बुक्स पूछी है। विल डू इन लेक्चर नंबर 9, बट तब तक के लिए आप लेक्चर 8 अच्छी तरह गो थ्रू कर लेंगे। दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन गो थ्रू कर लेंगे ताकि 21 की दूसरी बुक्स आपको इजीली क्लियर हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनल में, एग्जाम में, टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहीं तक आएगा, क्योंकि इट इज अ लेंथी क्वेश्चन। 4 बिल, 4 डिसऑनर, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट और 2 लेजर अकाउंट्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।